श्रोतागण भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक एक अच्छा इंसान बनाने वाला, एक इंसानियत के गुण देने वाला और हम हर दिशा में प्रगति करें उसके सूत्र देने वाला, लाइफ स्टाइल के बारे में, प्रकृति के बारे में, जीवन पद्धति के बारे में, वसुधैव कुटुंब के बारे में, योग दर्शन शिक्षा के बारे में और हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं उनकी पुनर्स्थापना कैसे हो उसके बारे में बताने वाला, और हमारी ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, प्राच्य संस्कृति है, कितनी समृद्ध संस्कृति है, उस संस्कृति की अच्छी अच्छी बातें बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं और हर विषय शोध परख बनाया जाता है, होलिस्टिक बनाया जाता है, मल्टी डायमेंशनल बनाया जाता है, ताकि कि उसमें हर वर्ग का व्यक्ति, हर रुचि का व्यक्ति, हर मेंटल स्टेटस का व्यक्ति, हर इंटरेस्ट का व्यक्ति कुछ सामग्री एक्सट्रैक्ट कर सके और अपने जीवन का निर्माण कर सके। इसी विषय में एक बहुत दार्शनिक विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा एक बहुत बड़ा विषय है कि ईश्वर सबसे बड़ा न्याय करता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी भारतीय संस्कृति ईश्वर प्रधान संस्कृति है। हम ईश्वर के अंदर विश्वास करते हैं। कई हमारी संस्कृति, वैदिक संस्कृति में माना जाता है कि इस सृष्टि का संचालक ईश्वर है और सब कुछ होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है। ईश्वर एक गुणों का पुंज है, वो एब्सोल्यूट है, वो ब्रह्म है। और सांख्य भाषा के अंदर उसको पुरुष बोला जाता है और जैन धर्म की भाषा के अंदर उसको सिद्ध बुद्ध मुक्त बताया जाता है। तो सभी बातों से हम सोचे तो ईश्वर का अर्थ ये होता है कि विशुद्ध, एकदम शुद्ध, जिसके अंदर कोई अशुद्धि ना हो। जैसे सोना 24 कैरेट का होता है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं होती है, उस तरह ईश्वर है हमारा एक ऐसा आदर्श है जिसमें बुराई नाम की कोई चीज नहीं होती है और ईश्वर सबसे बड़ा न्याय करता। अब देखिए, इसके अंदर ईश्वर की अलग अलग परिभाषाएं हैं। कई लोग कर्म सिद्धांत को ईश्वर मानते हैं, यानी जो कर्म के अनुसार ही सब कुछ होता है। मनुष्य का जीवन है, कर्मों के अनुसार चलता है और पूर्व जन्म में जैसे अच्छे बुरे कर्म, पुण्य पाप वो अर्जित करके आता है, उसके अनुरूप ही मनुष्य को या किसी भी प्राणी को इस जन्म के अंदर जो है वो कर्म फल मिलता है। मतलब जो हमने कॉजेज डाले थे उसके इफेक्ट्स आते हैं, जो हमने बीज बोया था उस बीज के फल मिलते हैं और उस फल के अनुसार ही सुख दुख की अनुभूति होती है। ये भी एक ईश्वर का कंसेप्ट है। देखिए, मनुष्य के न्याय के अंदर तो गलती हो सकती है। हमारे जितने भी न्यायालय, छोटे मुंसिफ से लगा के सीजे है, उसके बाद में सेशन जज है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, ये सारी व्यवस्थाएं होती है। ये व्यवस्थाएं भी भला करती है, ये व्यवस्थाएं भी न्याय करती है और इसके अंदर पक्ष और प्रतिपक्ष होता है। उन सबके एविडेंसेस लिए जाते हैं, सबकी गवाही ली जाती है, डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं उसके, और जो न्यायाधीश होता है उसके दिल में खुदा बसता है। उसका एक ही मोटो होता है कि मुझे न्याय करना है, किसी के प्रति पक्षपात नहीं करना है। तो वो इंसान होते हुए भी सब एविडेंस के आधार पर वो न्याय करता है, इसलिए न्यायाधीश कहलाता है। ये हमारी बाहर की व्यवस्था है, संसार की व्यवस्था है, व्यवहार की जगत की व्यवस्था है। लेकिन इससे बड़ी परफेक्ट व्यवस्था हमारे भीतरी जगत की और हमारे ईश्वर की व्यवस्था है कि वो बहुत बड़ा न्याय करने वाला है। आप देखिए, इस जन्म के अंदर कई लोग, देखिए, मनुष्य तो सब एक जैसे होते हैं, सभी मनुष्य 7 अरब की जनसंख्या एक जैसी है और सबका अगर ब्लड निकालें उसके ब्लड के अंदर सबका लाल कलर आता है, कोई भेद नहीं है। और उसके साथ साथ में जो 84 लाख जीवा योनि इस प्रकृति में निवास करती, जो उत्पत्ति स्थान है, असंख्य जीव आत्माएं निवास करते हैं, अपने फल भोगते हैं। उसके अंदर डिफरेंस, उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान एकदम विशुद्ध है, वही ईश्वर है, उसके अंदर किसी में कोई भेद नहीं है, इसीलिए वो बुरा कर ही नहीं सकता। भेद किसका है ये समझने की बात ही। न्याय
कैसे होता है? जैसे कि हमारा न्यायाधीश एविडेंस के आधार पर पक्ष प्रतिपक्ष के जो गवाहों के आधार पर न्याय करता है, तो हमारा भीतर विराजमान ईश्वर कहिए या ईश्वर जो हमने पुरुष को माना हुआ उसको ईश्वर कहिए, ब्रह्म को माना हुआ ईश्वर कर, लेकिन वो न्याय किसके आधार पर करता है? उसका आधार क्या है? उसका आधार ये है, ईश्वर विशुद्ध चीज है, किसी का वो पक्षपात नहीं करता है। और किसी चीज को पनिशमेंट, अगर मान लो उसके कर्म बुरे किए हुए हैं, उसके पुण्य पाप के अनुरूप ही उसको पनिशमेंट और अवार्ड मिलता है। इसीलिए ईश्वर जो कोई तरह की बुराई अपने कंधे पर, अपने सिर पे ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर ईश्वर अपने पर कभी भी नहीं लेता है। वो तो व्यक्ति के जैसे जैसे डीड्स होते हैं, जैसे जैसे कृत्य होते हैं, जैसे जैसे कर्म होते हैं, उसी के अनुरूप फल मिलता है। ईश्वर तो एक न्यायाधीश का रोल करता है। और देखिए, आपने कभी तराजू देखा होगा, तो तराजू के दोनों पलड़ों में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, तो तराजू का जो पॉइंटर होता है वो एकदम मध्य अवस्था में रहता है, एकदम इधर उधर नहीं होता है। तो तराजू है एक न्याय का प्रतीक है, न्यायाधीश न्याय का प्रतीक है, ईश्वर न्याय का प्रतीक है। तो अब क्वेश्चन ये है, उसको पनिशमेंट और अवार्ड कैसे मिलते हैं? आप इस दुनिया की विविधता देखिए, मनुष्य एक से ही है, लेकिन कोई तो जो भिखारी है, कोई अरबपति है, किसी का पैर टूटा हुआ है, कोई कोमा में है, कोई बीमार है, कोई कई कई वर्षों से रीढ़ की हड्डी में कुछ हो गया, तो उसके कई कई महीनों से वो उसका हलन चलन सब है, सोया पड़ा है। किसी को लकवा मार जाता है, किसी के हानि हो जाती है, किसी को लाभ हो जाता है, कोई इलेक्शन में जीत जाता है, कोई इलेक्शन में हार जाता है, कोई टीम क्रिकेट की जो जीतती है, कोई हार के अंदर जीत जाती है। ये सब क्यों होता है? यानी एक पलड़े पे सुख है और एक पलड़े पे दुख आता है, और हमारे जीवन के अंदर हर क्षण होता रहता है। ये हर क्षण क्यों होता है? कि पूर्व जन्म में हमने जो कर्म और डीड्स किए होते हैं, उसकी पुनरावृत्ति इसी जन्म के अंदर होती है। ये जो हमारे शरीर को मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। बैंक का आप बैलेंस देखें तो जितनी डेबिट क्रेडिट होगी वो गलत नहीं हो सकता। 2000 आपने जमा कराए तो 2000 1000 निकाले हैं तो बैलेंस 1000 रहेगा, उसमें गलती नहीं हो सकती। कंप्यूटर में गलती नहीं हो सकती, जो सॉफ्टवेयर डाला उसके अनुरूप कार्य करता है। लेकिन ये फिर क्यों होता है? आदमी चाहता है कि मेरी तरक्की हो, आदमी चाहता है कि मुझे दुख नहीं मिले, आदमी चाहता है कि मैं धनवान बनूं, आदमी चाहता है कि मैं एमएलए बनूं, एमपी बनूं, मिनिस्टर बनूं, अच्छा इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, वकील बनूं, पर कोशिश करने के बाद भी नहीं मिल पाता है। उसका कारण ये है कि उसने पिछले जन्म के अंदर जो कृत्य किए हैं, तो उसके अंदर ये फल है ही नहीं आने का, उसको इंजीनियर बनने का उसके भाग्य में ही नहीं है। उसने कर्म बीज बोए नहीं पिछले जन्म में इंजीनियर बनने का, तो कहां से वो फसल काटेगा? परिश्रम करता, इसीलिए उसको नहीं मिलता। ये जो हमारी प्रकृति माँ है, ये जो कुदरत है, ये तो संजोग जुटाती है। मात्र आपके जो पुण्य और पाप किए होते हैं उसके अनुरूप जो है आपके संजोग हाजिर करती है। इसके अंदर 6 तरह के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एनिमेट, इनएनिमेट, और उसके बाद के अंदर जो आपका टाइम, मोशन, रेस्ट और स्पेस, ये 6 तत्व मिलने को लोक कहते हैं, संसार कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, कुदरत कहते हैं। ये संयोग मिला 3-6 के माध्यम से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के माध्यम से आपके डीड्स जो उदय में आ रहे हैं, जो समय के ऊपर राइज हो रहा है, जिसका जो कि अभी क्रियमाण हो रहे हैं आपके कर्म, तो उस कर्म के अनुरूप वो संजोग जुटाती हैं। किसी से लड़ाई हो जाती है, किसी से झगड़ा हो जाता है, आपको पद मिल जाता है, आपको धन मिल जाता है, आपको प्रतिष्ठा मिल जाती है, क्योंकि आपका उपादान है। आपने जो अर्न किया है वो आपको मिल जाता है। अच्छा अर्न किया हुआ पूर्व जन्म में तो अच्छा फल मिल जाता है, और बुरा अर्न किया हो तो बुरा फल मिल जाता है। प्रकृति का इसमें कोई दोष नहीं है। प्रकृति तो एक निमित्त का काम करती है, वो अपनी ड्यूटी करती है।
वो निष्काम कर्म करती है और वो बिना कोई पक्षपात के, कुदरत का कानून बिना पक्षपात का। इसीलिए कहा गया है ईश्वर सबसे बड़ा न्याय करता है। ईश्वर किसी के प्रति पक्ष नहीं करता है कि ये तो मेरा अजीज है और ये मेरा द्वेषी है। उसके राग द्वेष की आंखें होती नहीं है, प्रियता अप्रियता की आंख ईश्वर के नहीं होती, कर्म के नहीं होती है, वह तो मनुष्य के ही होती है। उसी कारण से वो सुख दुख भोगता है। ईश्वर तो संभाव वाला है, कुदरत तो संभाव वाली है और संभाव वाला व्यक्ति कभी अन्याय नहीं करता, क्योंकि अन्याय उनके डिक्शनरी में नहीं है। उनका काम, उनकी ड्यूटी तो मात्र न्याय करना होता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमने इतने विशाल निष्कर्ष के बाद के अंदर हम इस नतीजे पर पहुंचे ईश्वर सबसे बड़ा न्याय करता है। यानी हमारे जो कर्म किए हुए हैं उस कर्म के अनुसार ही हमें कर्म फल मिलता है, और जो हमने कॉजेज डाले हैं पूर्व जन्म के अंदर, जो हमने कर्म बीज बोया हुआ है, उसी के अनुसार कर्म फल मिलता है। और कर्म फल से हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर के न्याय को एक्सेप्ट कर लेता और ये मानता है हुआ सो न्याय, ईश्वर ने किया है, मुझे मान्य है, तो वो दुखी नहीं होता। और जो इसको चैलेंज करता है वो कह रहा है नहीं, मैं तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, ये हाई कोर्ट का डिसीजन सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट भी वही डिसीजन देता। सच तो सच रहेगा। सच के कोई भी कोण नहीं होते हैं, झूठ के कोण होते हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। सच तो सच ही रहता है, चाहे किसी भी समय में आप बोलो, उसका कोई भी दूसरा एंगल नहीं होता है, वो तो हमेशा सनातन होता है। सत्य, गॉड इज ट्रूथ इज गॉड। इसीलिए ईश्वर जो न्याय करता, बहुत ही सुंदर कहा गया। अब क्वेश्चन ये है कि हम ईश्वर को न्याय करता मानेंगे तो आज हम इस एपिसोड को देखें, उससे हमारा क्या भला होने वाला। देखिए, हमारे जीवन के अंदर, जीवन में नहीं, एक दिन के अंदर कई बार उतार चढ़ाव आते हैं। मॉर्निंग टू इवनिंग, सोने से उठने से सोने के बीच के अंदर कितने उतार चढ़ाव आते हैं। मिनट मिनट में हमको प्रसन्नता होती है, हम सुख में चले जाते हैं। दूसरे मिनट में हमको खिन्नता होती है, दुख के अंदर चले जाते हैं। लेकिन अगर हम मानते हैं कि हुआ सो न्याय, ये ईश्वर के घर का न्याय है, ये मेरा ही किया हुआ है, भुगते उसकी भूल, ये भूल किसकी है? ये क्योंकि मैंने किसी न किसी जन्म के अंदर जो है कॉजेज डाले हैं, पिछले जन्म में या उससे पहले किसी भी जन्म में कॉजेज डाले हुए हैं। तो प्रकृति का नियम है कि वो कॉजेज जो है, वो जो बीज है वो फल देंगे। अगर आपने बीज बो दिया है तो उसको अच्छी प्रकृति, उसको अच्छा पानी, उसको आब, उसको हवा, उसको मृदा, इसको सब उपजाऊपन मिलेगा, तो वह निश्चित रूप से बीज जो है फल करके वृक्ष का रूप लेगा और फल देगा। जैसा भी पौधा है या वृक्ष है उसके अनुसार है, उसका फल देगा अपने समय के अनुसार। तो अगर हम इसको मान लेते हैं, इसको स्वीकार कर लेते हैं, ईश्वर सबसे बड़ा न्यायाधीश है, तो हम जीवन के अंदर कभी भी दुखी नहीं होंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है कि निष्काम कर्म करो। उन्होंने कहा, कभी रोक नहीं लगाई है कि कर्म नहीं करना है। हमको मन वचन काया मिले हैं, ये कर्म करने के लिए मिले और हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भुगतान के लिए है। इस भुगतान के अंदर कोई हमें सेवा देगा, कोई हमारा अनादर करेगा, कोई हमारा आदर करेगा, हमें किसी को सेवा देनी पड़ेगी। ये हमारे जीवन भर जो लेन देन चलता ही रहता है, ये करना ही पड़ेगा। लेकिन निष्काम कर्म के पीछे थ्योरी है कि आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो। हमने कोई भी कार्य किया और फल की इच्छा, फल हमारे हाथ में नहीं है, फल तो हमारे किए हुए कृत्यों के हाथ में है, कुदरत के कानून के हाथ के अंदर है। हम करके आए, वो छिपा हुआ है, वो हिडन है, हमको पता नहीं है। कर्म हमारे हाथ में है, इसलिए का निष्काम कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। वो फल है, आप जब पाने की स्थिति होती है तो अगर आपको अच्छा फल मिल गया तो कहना ईश्वर सबसे बड़ा न्यायाधीश है, और बुरा फल मिला
तो भी कहिए ईश्वर सबसे बड़ा न्यायाधीश है, हुआ सो न्याय है, क्योंकि मेरा ही किया हुआ है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिलना है, और जो किया हुआ है वही मिलना है। ये प्रकृति का नियम है और कुदरत का कानून है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये बताना चाहता हूँ, सुखी जीवन का सूत्र होता है कि हमको मानना चाहिए कि ईश्वर सबसे बड़ा न्यायाधीश है। ईश्वर का मतलब कर्म सिद्धांत एब्सोल्यूट अर्थमेटिक है। उस कर्म सिद्धांत के अंदर कोई गलती नहीं होती है, वो परफेक्ट है, और समय समय पर उसके फल हमको कॉजेज के अनुरूप इफेक्ट है, वो कर्म बीज के अनुरूप जो है कर्म फल मिलते रहते हैं, और उससे कर्म परिणाम यानी सुख दुख की अनुभूति होती है। एक्सेप्ट करते चलो, आप जीवन भर एक्सेप्ट करते चलोगे, कभी भी आपको रंच मात्र भी दुख ना होगा। और जब जीवन के अंदर दुख नहीं स्थिति है, एकांत आनंद की स्थिति है, वही मोक्ष की स्थिति है। जीवन जीते जीते अगर हम सुख की अनुभूति करें और हम अपने परिवार का पोषण करते हुए, कार्य करते हुए हमको किसी भी तरह की तकलीफ महसूस न हो, तो वो एकांतिक मोक्ष है। और जब विशुद्ध हो जाएंगे, जब इस आत्मा को परफेक्ट बना देंगे, तो सिद्ध बुद्ध हो जाएंगे, तो हमारे अक्षय सुख की स्थिति आएगी। इसलिए ईश्वर सबसे बड़ा न्यायाधीश है, हुआ सो न्याय है, ये प्रकृति का नियम है, ये हमें इफेक्ट करना चाहिए, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, इसके एक्सेप्ट करने के क्या क्या फायदे बताना चाहता हूँ कि देखिए, व्यक्ति बीमार क्यों पड़ता है। व्यक्ति बीमार पड़ने का सबसे बड़ा कारण है टेंशन, स्ट्रेस और स्ट्रेन। आदमी कभी भी, और चिंता, वरीज, आदमी कभी भी काम करते करते बीमार नहीं पड़ता है। बीमार वरीज से पड़ता है कि वो सोचता रहता है कि मेरी संतान जो अच्छी बनेगी या नहीं बनेगी, और इन बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, और किस तरीके से बड़े होंगे। मेरे पास तो जो है नौकरी सिर्फ बहुत ही थोड़े ही अमाउंट की है, और मेरे खर्चा बहुत अधिक है। चिंता मत करो, जैसा आपका भाग्य में लिखा हुआ है, जैसा आप करके ले आए हो, उसके अनुरूप ही होगा। आप तो व्यवस्था करो कि आपके पास के अंदर अगर आपका रोजगार कम है, उसके अनुरूप ही अपना जीवन को ढालो। आप बड़े बड़े ख्वाब क्यों देखो, आपकी आवश्यकताओं को क्यों बढ़ाओ, आवश्यकताओं को। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम हर चीज़ को बहुत बहुत एंगल से परखता है, इसीलिए मल्टी डायरेक्शनल जो है हमारा प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम व्यक्ति के जो नकारात्मक भाव है उनको अच्छी अच्छी शिक्षा दे करके, उनका ब्रेन जो है स्टॉर्मिंग करके, उनको हम अच्छे विचारों के माध्यम से सुसंस्कृत मानव बनाते हैं, उसकी सोच को बदलते हैं, उसकी दिशा को बदलते हैं, उसकी दृष्टि को बदलते हैं। इसलिए सृष्टि बदलती है, उसके जीवन का विकास होता है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, और आप खूब शतायु होकर के परोपकार करें। आपके प्रति मंगल भाव।